हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन मिलता रहे, डेली वीडियो कंटेंट आपके पास पहुंचता रहे। तो जैसे कि आपको पता है, हम सतीश चंद्रा जो कि मेडिवल इंडिया की बुक है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज 12th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1525 से 1555 के बीच की डिस्कस करेंगे। मुगल एंड अफगान्स का टाइम रहेगा। तो इसमें सेंट्रल एशिया एंड बाबर से स्टार्ट करते हैं। तो आज ये 12th चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। इम्पोर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन दी सेंट्रल एंड वेस्ट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंज हुए सेंट्रल एशिया में एंड वेस्ट में। एशिया ड्यूरिंग दी 15th सेंचुरी, 15वीं सेंचुरी में। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मंगोल एम्पायर, जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, बट गया मंगोल एम्पायर इन द 14th सेंचुरी, तैमूर यूनाइटेड ईरान एंड तुरान अंडर वन रूल वंस अगेन। तो तैमूर ने दोबारा से यूनाइटेड किया ईरान और तुरान को अंडर वन रूल अगेन, एक रूल लेके आए। तैमूर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम लोअर वोल्गा टू दी रिवर इंडस। तो वोल्गा रिवर से क्या है, रिवर इंडस तक तैमूर का एरिया फैला हुआ था। इंक्लूडेड एशिया माइनर या मॉडर्न टर्की भी जो बोलते हैं जिसको। ईरान एंड ट्रांसओक्शियाना भी उसी में इंक्लूड था। अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ द पंजाब। तो ये ट्रांसओक्शियाना उज्बेकिस्तान वगैरह वहाँ पे है, तो वहाँ पे था। ये अफगानिस्तान या पार्ट ऑफ द पंजाब के एरिया में भी उन्होंने अपना वर्चस्व फैला लिया था तैमूर ने। तैमूर डाइड इन 1405। तैमूर की मृत्यु हो गई 1405 में। बट हिज ग्रैंडसन शाहरुख मिर्जा, तो उनके जो पोते थे शाहरुख मिर्जा, 1448 में बात है, वाज एबल टू कीप इंटैक्ट विद लार्ज पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। तो वो बांधे रखा अपने पूरे एम्पायर को। ही गिव पैट्रनेज टू आर्ट एंड लेटर। उसने पैट्रनेज दिया किसी को, आर्ट्स को, कला को एंड लेटर्स को। एंड इन दिस टाइम समरकंद एंड हेरात बिकेम द कल्चरल सेंटर ऑफ वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया का कल्चरल हब बन गया था समरकंद और हेरात। द रूलर ऑफ द समरकंद हैड ग्रेट प्रेस्टीज इन द इंटायर इस्लामिक वर्ल्ड। तो जो समरकंद में राजा था उसकी बहुत ही प्रेस्टीज थी, इज्जत थी उस एरिया में, इस्लामिक वर्ल्ड में। द पावर ऑफ द तैमूरिड्स डिक्लाइन रैपिडली ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। तो तैमूर के जो वंशज थे उनकी पावर डिक्लाइन होने लगी 15वीं सेंचुरी के हाफ में, लार्जली ओइंग टू द तैमूर ट्रेडिशन ऑफ पार्टनरिंग द एम्पायर। तो ओइंग क्या मतलब, किस वजह से? तैमूर का जो तैमूरिद का ट्रेडिशन था पार्टनरिंग एम्पायर उनको बांटने का। द वेरियस तैमूरिड प्रिंसिपलिटीज़, दो तैमूर की जो प्रिंसिपलिटी थी वहाँ छोटे छोटे प्रांत थे, विच अरोज ऑलवेज फोर्ट एंड रेंगल अमंग देमसेल्व्स, जो जो हमेशा आपस में लड़े हैं और उनके बीच में विवाद रहा है। दिस प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू न्यू एलिमेंट्स टू कम इन टू दी फोर फ्रंट। तो उनके बीच में झगड़ा रहा तो बीच में और कोई आ गया, फोर फ्रंट सामने आ गया। फ्रॉम द नॉर्थ ए टर्को मंगोल ट्राइब, नॉर्थ से क्या आ गई, टर्को मंगोल ट्राइब आ गई। द उज्बेक्स आ गए एंड थ्रस्ट इनटू ट्रांसओक्शियाना, वो यहाँ तक घुस गए ट्रांसओक्शियाना में। द उज्बेक्स एंड हैड बिकम मुस्लिम्स। तो उज्बेक्स थे जो मुस्लिम बन चुके थे, एंड बट वर लुकड डाउन अपॉन बाय द तैमूरिड्स। तो तैमूर वंशज के थे वो उन पर लुक डाउन, उनको नीचा समझते थे। हु कंसिडर्ड देम टू बी अनकल्चर्ड बारबेरियन। तो वो उनको क्या समझते थे कि यह सभ्य बारबेरियन है, बर्बरता फैलाने वाले बंदे हैं। फर्दर टू द वेस्ट ए न्यू डायनेस्टी, द सफाविद डायनेस्टी। तो वेस्ट में कौन आ गए थे? सफाविद डायनेस्टी आ गए थे। बिगेन टू डोमिनेट ईरान, उन्होंने ईरान को डोमिनेट किया था। द सफाविद्स वर डिसेंडेंट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द सेंट हु ट्रेस देयर एंसेस्ट्री टू द प्रोफेट। तो सफाविद ये बोलते थे कि हमारे जो एंसेस्टर हैं, हम जो जिस संत से बिलोंग करते थे वो कहते थे कि हम प्रोफेट मोहम्मद के वंशज में से हैं, एंसेस्ट्री में से हैं। दे स्पोर्टेड टू सियाट, जो सिया बोलते हैं आज के टाइम में, सिया मुस्लिम, सियाट सेक्ट अमंग दी मुस्लिम में सिया सेक्ट को उन्होंने सपोर्ट किया। एंड परसिक्यूटेड दोज हु आर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द सियाट टेनेट्स। और उनको उन्होंने परसिक्यूट या सज़ा दी, उनको लटका दिया जो सिया के जो टेनेट्स है, सिद्धांत है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। द उज्बेक्स ऑन द अदर हैंड वर सुन्नीज। जो उज्बेकिस्तान से जो बंदे थे जो उन्होंने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया था वो सुन्नीज थे। दस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स वर एम्बिटर्ड, मतलब वो बढ़ गया बाय दी सेक्टेरियन स्ट्राइफ। जो गुट को लेके या धर्म को लेके स्ट्राइफ, दरार थी उनके बीच में, उससे वो बढ़ गया। फर्दर टू दी वेस्ट ऑफ द ईरान, जो ईरान के वेस्ट में। एंड द पावर ऑफ ओटोमन टर्क्स वाज ग्रोइंग। ओटोमन टर्क्स की भी पावर ग्रोइंग हो रही थी। दे वांटेड टू डोमिनेट ईस्टर्न यूरोप एज वेल एज इराक एंड ईरान। तो वो ईस्टर्न यूरोप को एंड इराक एंड ईरान को भी डोमिनेट करना चाहते थे। तो अब तक इस पैराग्राफ का जिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें क्या है, हम जो सेंट्रल एशिया एंड बाबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्या था कि 15वीं सेंचुरी में जो बहुत सारे चेंजेस हुए थे यहाँ पे,
और उसमें क्या हुआ, जो मंगोल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया इस टाइम पे। और उसमें क्या है, तैमूर जो थे ईरान से, उन्होंने अटैक किया, वो उन्होंने वर्चस्व फैलाया, उन्होंने वोल्गा नदी से लेके नीचे इंडस नदी तक, यहाँ पे जो इंडिया के पास है पंजाब में, पाकिस्तान में, जो वहाँ तक उन्होंने अपना वर्चस्व फैला दिया। ईरान एंड ट्रांस ओशियाना में भी वहाँ पे वो था। फिर क्या हुआ, इनके जो ये 1405 में इनकी डेथ हो गई। इनके डेथ के बाद इनका पोता आया जो शाहरुख मिर्ज़ा नाम था जिसका, और वो पूरे एम्पायर को इंटैक्ट रखने में महत्वपूर्ण उसने रोल निभाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पेट्रोनाइज के बाद उधर मंगोल से जो उज्बेक्स थे वो भी आने लगे, और एक नई सफ़ाविद जो वेस्ट से क्या थे, सफ़ाविद डायनेस्टी वाले आने लगे। सफ़ाविद वाले अपने आप को सिया मुस्लिम बताते थे, और उन्होंने कहा कि हमारी लीनेज है, हम प्रोफेट मोहम्मद के वंशज हैं। वो उधर से वहाँ पे अटैक करने लगे। इधर से क्या है, उज्बेक्स हैं जिन्होंने क्या है, जो कन्वर्ट होते गए इस्लाम में, बट जो तैमूर के वंशज थे उन पे लुक डाउन अपॉन, मतलब उनको नीचा दिखाते थे या नीचा समझते थे, कहते थे वो बारबेरियन हैं। पर यहाँ पे क्या था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और उज्बेक्स का और इधर सफ़ाविद का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। और एक, क्योंकि जो उज्बेक्स थे वो सुन्नी मुस्लिम सेक्ट्स के बिलोंग करते थे, और ये अपने इधर से सफ़ाविद टर्क वो जो थे वो क्या करते थे, अपने आप को सिया मुस्लिम बताते थे, और जो उनके टीनेट्स को एक्सेप्ट नहीं करता था वो उन पे बारबेरिज्म का काम करते थे, उनको मारते थे। अब आगे चलते हैं। दस द सीन वाज सेट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थ्री माइटी एम्पायर इन एशिया एंड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। जो सीन था वाज सेट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थ्री माइटी एम्पायर, बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे इन एशिया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। 16वीं सेंचुरी में तीनों एम्पायर जैसे थे आपस में झगड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। एंड क्योंकि सिया थे और सुन्नी थे, और इधर ओटोमन टर्क्स थे। इन 1494 द यंग एज ऑफ 12 की एज में, जब 1494 में बाबर सक्सेडेड टू फरगना, फरगना में बाबर जीत गए। ए स्मॉल स्टेट इन ट्रांस ओशियाना, जो बहुत ही छोटा स्टेट है फरगना ट्रांस ओशियाना एम्पायर में। ओब्लिवियस, मतलब ओब्लिवियस क्या होता है, एकदम गुमनामी ऑफ द उज्बेक डेंजर्स। तो वो क्या थे, अनभिज्ञ थे, उनको पता नहीं था कि उज्बेक का डेंजर है, खतरा है। द तैमूरिड प्रिंसेस वर बिजी फाइटिंग वन अदर, तैमूर के जो वंशज थे आपस में झगड़ने लगे। उनको ये पता ही नहीं था कि उज्बेक्स का भी अनअवेयर थे, वो ओब्लिवियस थे उज्बेक्स के बारे में, क्योंकि उज्बेक्स भी मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके थे और सुन्नी मुस्लिम थे। उधर ट्रांस ओशियाना में बाबर जीत गया था, फरगना में। तो ये तीनों कॉन्फ्लिक्ट में थे। बाबर टू मेड ए बिड टू कनकर समरकंद फ्रॉम हिज अंकल, तो बाबर ने भी कोशिश की, मतलब प्रयास किया, बिड टू कनकर समरकंद फ्रॉम हिज अंकल, समरकंद को अपने अंकल से जीतने के लिए। ही वॉन द सिटी ट्वाइस, उसने शहर को, सिटी को 2 बार जीता, बट लॉस्ट इन नो टाइम्स ऑन दी बोथ ऑफ ओकेजन, तो जीतने के बाद ही हार गए, कोई ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगा हारने में उसको। द सेकेंड टाइम उज्बेक चीफ, जो उज्बेक के चीफ थे सियाबानी खान, तो सैबानी खान के वाज कॉल्ड इन टू हेल्प आउस्ट बाबर, तो दोबारा जो उज्बेक चीफ बुलाए गए सैबानी खान, बाबर को वहाँ से निकालने के लिए। सैबानी खान डिफीटेड बाबर एंड देन कनकर्ड समरकंद, तो सैबानी खान को थे, उज्बेक थे, इन्होंने समरकंद को जीत लिया था। सून ही ओवर एंड कुचल दिया द रेस्ट ऑफ द तैमूरिद किंगडम्स इन द एरिया, तैमूरिड्स ने बुलाया था उसको, पर उसने तैमूरिड्स को ही किल कर दिया या कुचल दिया सैबानी खान ने, वो कि उज्बेक्स थे। और इधर समरकंद में उसने अपना वर्चस्व बना लिया उज्बेक्स ने। दिस फोर्स बाबर टू मूव टूवर्ड्स काबुल, तो इसलिए क्या हुआ, उधर तो वो अपनी जगह बना नहीं पाया, इसलिए वो फोर्स हो गया कहाँ आने के लिए, काबुल, विच वाज कंकर्ड इन 1504, तो उसको काबुल को उसने बाबर ने 1504 में जीत लिया। फॉर द नेक्स्ट 14 ईयर, अगले 14 साल बाबर कैप बिडिंग हिज टाइम, मतलब क्या हो गया, अपना टाइम काटने लगा। फॉर द रिकनक्वेस्ट ऑफ हिज होमलैंड फ्रॉम उज्बेक्स, तो समरकंद को अपने जो उज्बेक से दोबारा से जीतने के लिए घर को, ही ट्राई टू एनलिस्ट द हेल्प ऑफ हिज अंकल, तो उसने क्या किया, बटोरना चाहा अपने अंकल की हेल्प, द रूलर ऑफ हेरात, जो हेरात के राजा थे उसके अंकल, इन द एंटरप्राइज बट टू नो अवेल, तो उसने उसको जोड़ना चाहा बट कोई मतलब उपलब्धि नहीं हुई। अल्टीमेटली हेरात टू वाज ओवररन बाय सैबानी खान, तो हेरात को भी सैबानी खान ने दोबारा से कुचल दिया, जीत लिया। दस लेड टू ए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द उज्बेक्स एंड द सफ़ाविद, तो अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उज्बेक्स के और सफ़ाविद के बीच में। इन लेटर आल्सो लेड क्लेम टू हेरात एंड सराउंडिंग एरिया, तो हेरात के और उसके आसपास के एरिया को भी उज्बेक्स थे जो वो चाहने लगे, और वो सैबानी खान वहाँ पे कंट्रोल करना चाहने लगे, विच इज़ कॉल्ड द खुरासिन। तो उसके खुरासिन क्या था, एरिया था जो हेरात के पास का एरिया, विच इज़ कॉल्ड खुरासिन बाय द कंटेम्प्रेरी राइटर,
उसके जो समकालीन लाइटर हैं उसको क्या बोलते हैं, खुरासीन बोलते हैं। इन ए फेमस बैटल इन 1510 नियर मौसा इस्माइल द शाह ऑफ ईरान, जो इस्माइल कौन थे, ईरान के शाह थे, डिफीटेड एंड किल्ड शहबानी खान, उन्होंने क्या है, ईरान के बंदे ने शहबानी खान को मार दिया। शहबानी खान क्या थे, उज़्बेक थे। बाबर नाउ मेड अनदर अटैम्प्ट टू रिकवर समरकंद, बाबर ने दोबारा से अटैम्प्ट किया समरकंद को जीतने के लिए। दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ द ईरानियन फोर्सेज, ईरानियन फोर्सेज की वजह से ही वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एट समरकंद, तो उसको गद्दी पे बैठा दिया समरकंद में, ईरानियों ने इसकी हेल्प कर दी। बट चेफ्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईरानियन जनरल हु वांटेड टू गेट ट्रीट बाबर एज द गवर्नर ऑफ द ईरानियन प्रोविंस रादर देन द इंडिपेंडेंट प्रिंस, तो ईरानियन जो राजा थे उनको एज ए मतलब क्या है, गवर्नर ही कंटिन्यू करना चाहते थे, उसको राजा नहीं बनने देना चाहते थे, और तो उसके नीचे दब के रहे। एंड मीन वाइल द उज़्बेक्स, उसी टाइम पे क्या हुआ, उज़्बेक्स थे, मीन वाइल द उज़्बेक्स रिकवर्ड दी रैपिडली फ्रॉम देयर डिफीट, तो उज़्बेक्स ने क्या है, बहुत जल्दी से रिकवर कर लिया अपने डिफीट से, क्योंकि जो उसके शहबानी खान थे उसको ईरान की मदद से बाबर ने मार दिया था, तो इसलिए उनके साथ क्या था, इशू चल रहा था। एंड मीन वाइल डिफीट वंस अगेन बाबर वाज आउटस्टेड फ्रॉम दी समरकंद, बाबर को दोबारा से समरकंद से निकाल दिया गया एंड हैड टू रिटर्न काबुल, दोबारा से काबुल में रिटर्न करना पड़ा। फाइनली शाह इस्माइल हिमसेल्फ वाज डिफीटेड बाय द ओटोमन सुल्तान इन 1514, तो फाइनली क्या हुआ, शाह इस्माइल को हिमसेल्फ वाज डिफीटेड, हार गया, बाय द ओटोमन सुल्तान से 1514 में, दस लिविंग द उज़्बेक्स मास्टर ऑफ ट्रांसोक्शानिया, तो उज़्बेक्स को जो है छोड़ दिया उसने, मास्टर ऑफ ट्रांसोक्शियाना, जो मालिक थे ट्रांसोक्शियाना के। दिस डेवलपमेंट्स फाइनली फोर्स बाबर टू लुक टुवर्ड्स इंडिया, तो फिर ये लास्ट में क्या हुआ, इन्होंने इंडिया की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया बाबर ने। तो वहाँ की कहानी ये है, इस आगे के पेज में जो हमने पढ़ी, तो इसमें ये था कि भाई 1494 में 12 की एज में जो है फरगना पे उसने अपना पर वर्चस्व फैला दिया था बाबर ने। फिर उसने क्या कहा, सोचा कि अपने अंकल से भी मैं कुछ जीत लेता हूँ, समरकंद एरिया को कंट्रोल कर लेता हूँ, पर समरकंद एरिया में उसको डिफीट होनी पड़ी, 2 बार जीता बट वो ऑटोमेटिकली हार गया थोड़े थोड़े टाइम के बाद। उसके बाद एक उज़्बेक चीफ थे शहबानी खान, उसकी हेल्प किसने ले ली, जो इसके अंकल थे उन्होंने ले ली, और क्या हुआ वहाँ पे इन्होंने बाबर को वहाँ से भगा दिया, बट शहबानी खान ने फिर उस एरिया पे अपना कंट्रोल कर लिया समरकंद पे। समरकंद इसका घर था बाबर का, फिर उसको बार बार जीतने के लिए इसने कोशिश की, पर वो मतलब जीत नहीं पाया। उसी टाइम पे क्या हुआ, और इस शहबानी खान को एक वहाँ के ईरान के बंदे थे, ईरान के बंदे ने मार दिया विद द हेल्प ऑफ द बाबर, एंड बाबर को एज ए गवर्नर वहाँ पे ट्रीट किया गया। गवर्नर राजा बनना चाहता था पर वहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, उधर से जैसे उज़्बेक क्या है मास्टर बन गए दोबारा से ट्रांसोक्शियाना के, एंड जो शाह इस्माइल जो ईरानी थे वो क्या है, हिमसेल्फ वाज डिफीटेड, ओटोमन एम्पायर से वो हार गए थे 1514 में। अब आगे चलते हैं, कनक्वेस्ट ऑफ इंडिया पे कैसे जीत की बाबर ने। बाबर सेज दैट फ्रॉम द टाइम ही ऑब्टेन काबुल, उसने काबुल जीता था 1504 में, टू हिज विक्ट्री एट पानीपत, या उसकी विक्ट्री जब पानीपत से लेके, आई हैड नेवर सीज टू थिंक द कनक्वेस्ट ऑफ द हिंदुस्तान, आई हैड नेवर सीज टू थिंक, मतलब मैंने कभी, मेरे पास ऐसे कभी टाइम नहीं आया कि मैंने इंडिया के जीतने के बारे में नहीं सोचा हो, ये बोल रहे हैं बाबर के बारे में ये कहना है। बट ही हैड नेवर फाउंड ए सूटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर अंडरटेकिंग, बट उसने लिखा हुआ है अपनी बुक में बाबरनामा में कि भाई मेरे पास कोई टाइम नहीं था जीतने के लिए, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इट हिंडर्ड एज आई वाज, तो बार बार हिंडरेंस आए, समटाइम्स बाय द अप्रेंशन ऑफ माई बैग्स, तो जो उसके बैग थे ज्ञानी थे उन्होंने अप्रेंशन दिया, समटाइम्स बाय द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द माई ब्रदर्स एंड माई सेल्फ, तो उसके ब्रदर्स के बीच में और उसके बीच में डिफरेंसेस हुए, इसलिए वो इंडिया को नहीं जीत पाया। एंड लाइक काउंटलेस अर्लियर इन्वेडर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, बाबर वाज ड्रॉन टू द इंडिया बाय द ल्योर ऑफ फैबुलस वेल्थ, तो यहाँ की जो पता है सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो उसमें फैबुलस वेल्थ के ल्योर में, लुभावना में इसने बाबर ने यहाँ पे अटैक किया था। इंडिया वाज द लैंड ऑफ द गोल्ड एंड रिचेस, इंडिया एक भूमि था पैसे की। बाबर एंसेस्टर, बाबर के जो वंशज थे, तैमूर हैड नॉट ओनली कैरिड अवे वास्ट ट्रेजर एंड मैनी स्किलफुल आर्टिशन हु हेल्प्ड हिम टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर एंड ब्यूटीफाई हिज कैपिटल, तो क्या है, तैमूर हैड नॉट ओनली कैरिड अवे ए वास्ट ट्रेजर, तो तैमूर यहाँ से बहुत सारी पूंजी नहीं लेके गया बल्कि बहुत सारे स्किल आर्टिशन को भी लेके चला गया, जिसने हेल्प की थी इसको कंसोलिडेट एशियन एम्पायर को एंड ब्यूटीफाई हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल को ब्यूटीफाई करने में मदद की थी, जो यहाँ से वो पैसे और जो आदमी लेके गया था। आल्सो नेक्स्ट सम ऑफ द एरिया इन पंजाब, एरिया पंजाब में भी कब्जा लिया था उन्होंने।
दिस एरिया रिमेन्ड इन पोजीशन ऑफ तैमूर, ये तैमूर के पोजीशन में रहे थे सक्सेसर फॉर सेवरल जनरेशन, बहुत सारी पीढ़ियों तक ये उसके कंट्रोल में रहे थे। व्हेन बाबर कनकर्ड अफगानिस्तान, बाबर ने अफगानिस्तान को जीता, ही फेल्ट दैट ही हैड ए लेजिटिमेट राइट टू दिस एरिया, तो बाबर ने सोचा कि भाई यहाँ पे तो मेरा लेजिटिमेट विधि विधान से मेरा एरिया हो गया है। तो अब तक के इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि बाबर क्या चाहता था। बाबर ने मतलब कहा कि भाई 1504 में मैंने जब काबुल जीता था, उसके बाद मेरे मन में ये रहता था कि मैं इंडिया को जीतूं, और इंडिया की धन दौलत ने उसको आकर्षित किया। उसी टाइम पे क्या है, जो बाबर से अगर बाबर के जो एंसेस्टर पूर्वज थे, उन्होंने तैमूर ने बहुत लूटा था, यहाँ पे पैसा भी कमाया था और यहाँ से लेके गया था स्किल्स लेबर्स को, जिसके वहाँ पे एशियन में अपना वर्चस्व फैला पाया उसकी वजह से। और उसके बाद क्या हुआ, ये तैमूर ने बहुत सारे उसके सक्सेसर थे, वो बहुत सारे यहाँ पे अटैक किए और जीते। वैन बाबर कनकर्ड अफगानिस्तान, बाबर ने अफगानिस्तान जीता तो वो सोचता कि ये मेरा अधिकार है, विधि विधान से मैं यहाँ पे जीत गया हूँ। अनदर रीजन बाय बाबर कोटेड होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा से चाहना, आकांक्षा करना किसी चीज़ के लिए। अनदर रीजन बाय बाबर कोटेड द पंजाब परगनाज वाज द मीगर इनकम ऑफ काबुल की बहुत कम इनकम थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं पंजाब को कब्जे में कर लेता हूँ, परगना को। द हिस्टोरियन अबुल फजल जिन्होंने आयन अकबरी लिखी है, तो अबुल फजल रिमार्क्स, वो एक मतलब बात को बताते हैं दैट बाबर रूल्ड ओवर बदख्शा, बाबर रूल करता था बदख्शा में, कंधार एंड काबुल में, विच डिड नॉट यील्ड सफिशेंट इनकम फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्मी, जहाँ से उसको आर्मी के लिए पैसा नहीं मिलता था। इनफैक्ट इन सम ऑफ द बॉर्डर्स टेरिटरीज द एक्सपेंस ऑफ कंट्रोलिंग द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज ग्रेटर देन द इनकम, तो जो एक्सपेंडिचर था उसका ज़्यादा था, इनकम कम थी। विद दिस मीगर रिसोर्सेज, उसके पास थोड़े रिसोर्सेज थे, बाबर कुड नॉट प्रोवाइड वेल फॉर दिस बेग्स एंड किन्समैन, जो इसके बेग्स थे, गुरु थे या किन्समैन थे, इसके भाई सगे बंदी थे, उनको पैसा नहीं दे पाया था। ही वॉज ऑल्सो अप्रेंसिव ऑफ उज्बेक्स अटैक ऑन काबुल, तो वो उस डर में भी था क्योंकि उसके ऊपर काबुल के ऊपर जो उज्बेकिस्तान के बंदे हैं उनका अटैक हो सकता है। एंड कंसिडर्ड इंडिया टू बी ए ग्रेट प्लेस ऑफ रिफ्यूज, उसने सोचा कि मैं यहाँ पे शेल्टर ले लेता हूँ इंडिया में, एंड सुटेबल बेस फॉर ऑपरेशन अगेंस्ट तो उज्बेक्स के खिलाफ भी यहाँ से मैं ऑपरेशन चलाता रहूँगा, क्योंकि वहाँ के साबिनी खान थे ना। तो यहाँ का कंसेप्ट ये है कि वो मतलब अबुल फजल में लिखा भी गया है कि भाई अबुल फजल ने लिखा है कि बाबर को पैसा कम मिलता था, वहाँ पे आर्मी ज़्यादा थी, खर्चा ज़्यादा था, कमाई कम थी, इसलिए उसने सोचा कि ये सूटेबल प्लेस है इंडिया, ये पैसे से लदा हुआ है, यहाँ पे आओ, यहाँ रह के अपना एक शेल्टर लो और यहाँ से ही उज्बेक्स पे अटैक करते रहो। द पॉलिटिकल सिचुएशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज सूटेबल फॉर द बाबर एंट्री, तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट जैसे आज पंजाब और ये एरिया है, वाज सूटेबल फॉर द बाबर एंट्री इनटू इंडिया, बाबर की एंट्री के लिए सूटेबल जगह थी इंडिया। सिकंदर लोधी हैड डाइड इन 1570, जो सिकंदर लोधी थे वो मर चुके थे 1513 में। इब्राहिम लोधी हैड सक्सेडेड हिम, इब्राहिम लोधी उसके बाद आ गए थे। एंड इब्राहिम efforts to create a strong and centralized empire had alarmed the Afghan chiefs as well as Rajputs, तो अफ़गानिस्तान के जो चीफ थे वो भी ख़तरे में आ गए थे, क्योंकि जो इब्राहिम लोधी था वो अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करना चाहता था और एग्रेंटाइज भी करना चाहता था, आगे बढ़ाना चाहता था। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द अफगान चीफ्स वाज दौलत खान लोधी, तो इसके चीफ कौन थे अफगान चीफ्स, वाज दौलत खान लोधी थे। द गवर्नर ऑफ द पंजाब, जो पंजाब के गवर्नर थे, हु वाज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रूलर, दौलत खान लोधी क्या थे, इंडिपेंडेंट रूलर थे। एंड दौलत खान अटेम्प्टेड टू कंसिलिएट इब्राहिम लोधी बाय सेंडिंग हिज सन टू द कोर्ट एट द पे होमेज, मतलब उसको आदर प्रदान करने के लिए उसने अपना बेटा भी भेज दिया था वहाँ पे उसके एरिया में, दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी के राज में। एट द सेम टाइम ही वांटेड टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय एनेक्सिंग द फ्रंटियर ट्रैक्ट्स ऑफ बीरा, तो बीरा की जगह को भी कंट्रोल करके वो अपने आप को कंसोलिडेट और स्ट्रेंथन करना चाहता था। इन 1518 और 19 बाबर कनकर्ड द पावरफुल फोर्ट ऑफ बीरा, तो 1518-19 में बाबर ने क्या है बीरा की जगह को कवर कर लिया था। एंड देन ही सेंट लेटर्स एंड वर्बल मैसेज टू दौलत खान एंड इब्राहिम लोधी, तो इधर पंजाब में दौलत खान लोधी थे और उसने लेटर लिखे बाबर ने इब्राहिम लोधी को भी और दौलत खान लोधी को भी, आस्किंग फॉर द सेसेशन ऑफ द एरिया विच हैड बिलोंग टू द टर्क्स, तो इन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ से एरिया को छोड़ के भाग जाओ, ये जो टर्किश से बिलोंग करता है एरिया इस पर मैं कंट्रोल करूँगा। बट दौलत खान डिटेन बाबर इन वे एट लाहौर, बट दौलत खान ने क्या किया, डिटेन कर लिया लाहौर के एरिया में, उसके जो एनवॉय थे, राजदूत थे बाबर के, वहाँ पे उसको कब्जे में ले लिया, बंदी बना लिया। ना इधर ग्रांटिंग हिम ऑडियंस नोर अलाउइंग हिम टू गो टू द इब्राहिम लोधी,
ना तो उसके पास इब्राहिम लोदी के पास जाने दिया उसको और ना ही उसको ऑडियंस सुना। वैन बाबर रिटर्न टू काबुल, बाबर रिटर्न हुए काबुल में, दौलत खान लोदी ऑक्यूपाइड भी रहा। तो बाबर रिटर्न हुए काबुल में वापस अपने एरिए में, तो दौलत खान ने क्या था, ऑक्यूपाइड कर लिया था बीरा को। एंड एक्सपेल्ड बाबर एजेंट्स पोस्टेड देयर, तो बाबर का जो मतलब एजेंट वहाँ पे पोस्टिंग था उसको वहाँ से भगा दिया, एक्सपर्ल कर दिया, भगा दिया। इन 1520 और 1521 बाबर वंस अगेन क्रॉस द इंडस, तो 1520-21 में बाबर ने दोबारा से इंडस को मतलब क्रॉस किया, ट्रावर्स किया, पार किया, इजीली कैप्चर्ड बीरा एंड सियालकोट। बीरा जगह जो आज पाकिस्तान के एरिया के आसपास है, और सियालकोट को भी कब्जे में कर लिया। द ट्विन गेटवेज टू हिंदुस्तान, जो कि गेटवे थे, रास्ते थे हिंदुस्तान के लिए। लाहौर आल्सो कैप्टिवेटेड टू हिम, तो लाहौर क्या उसको भी लुभा रहा था। ही माइट हैव प्रोसीडेड फर्दर बट, मतलब उसने आगे प्रोसीड किया होता, बट फॉर द न्यूज़ ऑफ रिवोल्ट एट कंधार, तो उसके पास एक न्यूज़ आ गई कंधार में रिवोल्ट होगा। ही रिट्रेस्ड हिज स्टेप, उसने दोबारा से अपने स्टेप्स वापस किए। एंड आफ्टर ए सीज ऑफ ईयर, मतलब 1 साल के बाद, एंड हाफ रिकैप्चर्ड कंधार, दोबारा से रिकैप्चर कर लिया कंधार को। दस रीअश्योर्ड, उसने दोबारा से एश्योर किया। बाबर वंस अगेन वाज एबल टू टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया, फिर दोबारा से इंडिया की तरफ हो लिया कंधार जीतने के बाद। ही वॉज अबाउट दिस टाइम दैट बाबर रिसीव्ड एन एम्बेसी फ्रॉम द दौलत खान। इस बार क्या हुआ, एम्बेसी भेजी दौलत खान ने, एंड लेड बाय हिज सन, जो उसके दिलावर खान उसके बेटे थे दौलत खान के, वो लीड कर रहे थे उस एम्बेसी को। दे इन्वाइटेड बाबर टू इंडिया, उन्होंने इन्वाइट किया बाबर को इंडिया में। एंड सजेस्टेड दैट ही शुड डिस्प्लेस इब्राहिम लोदी, और उसको सजेस्ट किया कि भाई आप इब्राहिम लोदी को डिस्प्लेस करो उसके गद्दी से, वो यहाँ पे ज़्यादा मतलब अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज ए टायरेंट, वो क्या था, एक डिक्टेटर था, टायरेंट था। एंड एन्जॉयड टू नो सपोर्ट फ्रॉम हिज नोबल्स, उसके नोबल्स भी उसका सपोर्ट नहीं करते थे इब्राहिम लोदी का। इट वॉज प्रोबेबल दैट ए मैसेंजर फ्रॉम द राणा सांगा अराइव्ड एट द सेम टाइम। ए मैसेंजर, मतलब ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, राइटर कंफर्म नहीं कर रहा कि राणा सांगा ने भी इन्विटेशन भेजा था बाबर को इन्वेड इंडिया पे अटैक करने के लिए, और दौलत खान लोदी ने भी। दिस एम्बेसीज कन्विंस्ड बाबर, तो इन जो एम्बेसीज थी, राजदूत गए थे वहाँ पे, उन्होंने कन्विंस किया बाबर को दैट द टाइम वाज राइप फॉर द कन्क्वेस्ट ऑफ द होल ऑफ द पंजाब इफ़ नॉट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। अगर मान लो पूरे इंडिया पे अटैक नहीं करना चाहते हैं तो आप पंजाब के एरिया पे अटैक कीजिए, ये उनका मतलब ये टाइम पक चुका था। इट वाज राइप, मतलब पूरा कल्मिनेशन पे था टाइम। इन 1525 वाइल बाबर वाज एट पेशावर, बाबर कहाँ पे था, पेशावर में था। ही रिसीव्ड द न्यूज़ दैट दौलत खान लोदी हैड चेंज साइड्स अगेन, तो उसको पता चला कि भाई दौलत खान ने तो फिर साइड चेंज कर दिया है। ही हैड कलेक्टेड एन आर्मी ऑफ 30,000 40,000 मैन, आउटस्टिड बाबर मैन फ्रॉम सियालकोट एंड वाज मार्चिंग टू लाहौर। उसने बाबर के जो आदमी थे सियालकोट से अलग कर दिए थे और मार्चिंग कर रहा था लाहौर की तरफ। एट बाबर अप्रोच द आर्मी ऑफ दौलत खान मेल्टेड अवे, तो बाबर जब आया तो दौलत खान की जो फौज थी वो मेल्टेड अवे, वो पिघल गई, मतलब वो डर गई थी, हार गई थी। दौलत खान सबमिटेड, दौलत खान ने क्या सबमिटेड किया, सब सर्वेंट बन गया, उसका दास बन गया। एंड वाज पार्डन, उसको माफ भी कर दिया गया दौलत खान लोदी को बाय द बाबर। दस विद इन द 3 weeks ऑफ द क्रॉसिंग द इंडस बाबर बिकेम द मास्टर ऑफ द पंजाब, मतलब 3 सप्ताह में सबको कुचल दिया, पंजाब एरिया को बाबर ने कंट्रोल कर लिया। तो इस पूरे पैराग्राफ में हम ये बात कर रहे हैं कि भाई बाबर ने अपना क्या है, उसके 2-3 बार हिकअप आए बीच में, वो इन्वेड करना चाहता था इंडिया पे। यहाँ पे उसने कहा कि जो टर्किस का एरिया है ना, जो तैमूर के राजा ने किया था कंट्रोल, तो वो मेरा एरिया है यहाँ पे। पर क्या, दौलत खान लोदी थे और दिल्ली में इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी भी एक टायरेंट थे समझा जाता था उनको, और वो सबको सप्रेश करना चाहते थे, ओवररेन करना चाहते थे। इधर क्या है, राणा सांगा भी थे राजस्थान में, तो राणा सांगा के जो उन्होंने भी कहते हैं प्रोबेबली ही हैज़ आल्सो आस्क्ड द बाबर टू कम इन इंडिया अटैक ऑन द इब्राहिम लोदी। सेम इधर क्या है, पहले तो कई बार बीच में क्या है अप एंड डाउन्स आए और अनड्यूलेशन आए, जो वेव आई, कभी किसी ने पावर इकट्ठी कर ली जैसे दौलत खान लोधी ने, और जो उसका बेटा था वो भी, जैसे लास्ट में क्या हुआ, एक एरिया पे भेज दिया कि भाई आप एम्बेसी बन के जाओ, राजदूत बन के जाओ, उसको इनविटेशन दो। फिर बाबर यहाँ पे आ गया। फिर क्या देखा कि बाबर के पीछे कंधार में लड़ाई झगड़े होने लगे, तो वो उसको वापस कंट्रोल करने के लिए चला गया। इसी बीच में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे अप एंड डाउन आने लगे, तो वो बाबर ने क्या है कंधार को जीता, वापस से इधर वो कर लिया, एरिया में अपना जीत लिया और उसने अटैक कर लिया। अब क्या डिस्कस करेंगे हम, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत में क्या क्या हुआ था। ए कॉन्फ्लिक्ट विद द इब्राहिम लोदी एंड द रूलर ऑफ दिल्ली वाज इनएविटेबल, तो जो इब्राहिम लोदी थे एंड जो राजा थे
दिल्ली के, वो इनएविटेबल था, क्योंकि जो वहाँ के उसमें क्या है, वो टायरेंट तरीके का आदमी था। बाबर प्रिपेयर्ड फॉर इज मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली, बाबर पूरा ही प्रिपेयर था और दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। इब्राहिम लोदी मेट बाबर एट दी पानीपत, तो इब्राहिम लोदी उधर से चल दिए, इधर से बाबर चल दिए और पानीपत में मिले विद ए फोर्स ऑफ एस्टिमेट नियर अबाउट दी 1 लाख मैन एंड 1000 एलिफेंट्स। 1 लाख मैन थे, 1000 एलिफेंट थे। सिंस इंडियन आर्मी जनरली कंटेन्ड लार्ज होर्ड्स ऑफ द सर्वेंट, तो बहुत झुंड थे इंडियन आर्मी में सर्वेंट्स के। एंड द फाइटिंग मैन ऑन इब्राहिम लोदी साइड मस्ट हैव बीन फार लेस देन फिगर, तो इब्राहिम लोदी के पास बंदे थे बहुत कम थे, क्योंकि उसके पास नौकर ज़्यादा थे, फौजी कम थे। बाबर हैड क्रॉस द इंडस विद ए फोर्स ऑफ 12,000, बाबर नदी को, इंडस नदी को क्रॉस करके 12,000 आदमियों के साथ आया था। बट दिस हैड स्वेल्ड बाई आर्मी इन इंडिया, तो स्वेल्ड बाई मतलब क्या होगा, इसकी नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए, उसके पास बहुत सारे बंदे हो गए। इंडिया में आर्मीज को उसने मस्टर कर लिया अपने साथ और अमास कर लिया उनको। लार्ज नंबर ऑफ हिंदुस्तानी नोबल सोल्जर्स हु ज्वाइंड इन बाबर इन द पंजाब। इवन देन बाबर आर्मी वाज न्यूमेरिकली इन्फीरियर, न्यूमेरिकली अगर देखें काउंटिंग के हिसाब से बाबर की आर्मी कम थी, लोदी की ज़्यादा थी। बाबर स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय रेस्टिंग 1 वीक ऑफ हिज आर्मी ऑन द सिटी ऑफ पानीपत, बाबर ने रेस्ट किया पानीपत के एक एरिया में विच हैड ए लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज, जहाँ पे बहुत सारे घर थे। एंड प्रोटेक्टेड द अदर मीन्स ऑफ डिच, दूसरी साइड उन्होंने क्या है, खाई खोद दी, डिच फील्ड विद द ब्रांचेज ऑफ ट्री, जो कि पेड़ उसके ऊपर डाल दिए कि उसको हाइड आउट बना दिया, कि डिस्गाइज करने के लिए बंदों को। इन फ्रंट ही लेस्ड टुगेदर विद ए लार्ज नंबर ऑफ कार्ड्स टू एक्ट एज ए डिफेंडिंग वाल, उसके आगे उसने क्या है, बहुत सारे कार्ड्स अपने लगा दिए ताकि डिफेंडिंग वाल का काम करे। बिटवीन 2 कार्ड्स ब्रेस्ट वर्क्स वर्क इरेक्टेड, तो दो कार्ड्स थे, उनके बीच में उन्होंने अपनी एक मान लो दीवार टाइप में बना दिया और इरेक्टेड बनाया। विच सोल्जर कुड रेस्ट देयर गन्स, जहाँ पे क्या थे, सोल्जर उसके गन को रेस्ट कर सकते थे, रख सकते थे, एंड फायर वहाँ से फायर कर सकते थे, जैसे ट्रेंच बोलते हैं आज के कंसेप्ट में। बाबर कॉल हिज डिवाइस एन ओटोमन रूमी डिवाइस, तो उसने क्या कहा, उसको बाबर ने अपने डिवाइस को रूमी डिवाइस कहा। इट हैड बीन यूज्ड बाय दी ओटोमन्स इन देयर फेमस बैटल अगेंस्ट शाह इस्लाम ऑफ ईरान, तो शाह इस्माइल जो ईरान के थे, उन्होंने ओटोमन एम्पायर वालों ने इसके खिलाफ किया था, क्योंकि पहले तो ईरान का जो शाह इस्माइल था इसका दोस्त बना था, फिर बाद में क्या हुआ, इसके साथ ही लड़ाई करने आ गया था, खुरासीन को कब्जे में कर लिया था। तो ये ओटोमन एम्पायर वालों ने उस टाइम पे यूज़ किया था, इसलिए उसको नाम भी दे दिया उसने ओटोमन के ऊपर ही, या रूमी बोल दिया। उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा, जो क्या है, बाबर हैड आल्सो सिक्योर्ड दी सर्विस ऑफ द 2 मास्टर गनर्स, जो मास्टर गनर थे ओटोमन एम्पायर के, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा थे। द यूज़ ऑफ गन पाउडर हैज़ बीन ग्रेजुअली डेवलप्ड इन इंडिया, तो गन पाउडर उस टाइम पे यूज़ होने लगा था। बाबर सेज दैट ही यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज अटैक्स ऑन द फोर्ट्रेस ऑफ बीरा, जब बीरा के फोर्ट पे लड़ाई करी उसने बाबर ने सबसे पहले, तब यूज़ किया था गन पाउडर। अपेरेंटली मतलब एविडेंटली दिखते हैं ऊपर से, गन पाउडर वाज नोन इन इंडिया, गन पाउडर क्या है जानते थे सब इंडिया में। इट इज़ यूज फॉर आर्टिलरी बिकेम कॉमन इन नॉर्थ इंडिया इन द एडवांट ऑफ बाबर, तो बाबर के एडवांट के आगे बढ़ने के टाइम पे ये बिल्कुल एविडेंट हो गया था, सबको पता चल गया था। इब्राहिम लोदी हैड नो आइडिया स्ट्रॉन्गली डिफेंडेड पोजीशन ऑफ बाबर, तो इब्राहिम लोदी को पता नहीं था कि बाबर ने ऐसा कुछ एक जाल बिछाया है। ही हैड अपेरेंटली एक्सपेक्टेड बाबर टू फाइट ए मोबाइल मोड ऑफ वारफेयर, वो उसने सोचा था कि बाबर एक मोबाइल मतलब चलते चलते लड़ाई करेगा, विच वाज यूजुअली दी सेंट्रल एशियन, जो हमेशा सेंट्रल एशियन के आदमी ऐसे ही करते थे। मेकिंग रैपिड एडवांस, उसने जल्दी आगे बढ़ते थे, और रिट्रीट एज द नीड अरोज, जब जरूरत होती थी वो पीछे हट जाते थे। यही कंसेप्ट उसने सोचा लोधी ने। आफ्टर स्किरमिसिंग, बहुत सारे झगड़े के बाद, टसल के बाद, 7 to 8 डेज, 7-8 दिन के लड़ाई के बाद, इब्राहिम लोधी फोर्सेस केम आउट फॉर दी फेटफुल बैटल, इब्राहिम लोधी की जो फोर्सेस आई मतलब हार गई फेटफुल बैटल। एंड सीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बाबर पोजीशन, बाबर पोजीशन देखते हुए दे हेजिटेटेड, वो मतलब हेजिटेट कर गए, डर गए। वाइल इब्राहिम वाज स्टिल रिकग्नाइजिंग हिज फोर्स, इब्राहिम खुद फिर भी मान रहा था कि भाई मेरी फोर्स स्ट्रॉन्ग है। द 2 एक्सट्रीम विंग्स ऑफ द बाबर आर्मी व्हील्ड राउंड एंड अटैक्ड इब्राहिम फोर्सेस फ्रॉम द साइड एंड रियर, तो साइड से और रियर से इब्राहिम की फोर्सेस पे अटैक किया गया बाबर की आर्मी के द्वारा। बाबर गनर्स यूज देयर गन्स विद द गुड इफेक्ट फ्रॉम द फ्रंट, और सामने से भी उन्होंने अच्छी गोलियां चलाई। बट बाबर गिव्स लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेडिट ऑफ हिज विक्ट्री टू द बोमैन, तो उन्होंने क्या, जो धनुषधारियों को अपनी जीत का श्रेय दिया। क्यूरियसली ये मतलब ये बहुत जानने की बात है कि ही मेक्स लिटिल रेफरेंसेस टू इब्राहिम एलिफेंट, उसने इब्राहिम लोदी के एलिफेंट का कम जिक्र किया। अपेरेंटली इब्राहिम हैड लिटिल टाइम टू यूज़ देम, अब ने बहुत
कम टाइम था उनका यूज करने का। एंड डिस्पाइट दिस अर्ली सेटबैक्स, जो मतलब हार हुई, इब्राहिम लोदी आर्मी फोर्ट वैलियंटली, मतलब इसके बावजूद भी जो इतने सेटबैक्स हुए थे फिर भी क्या है, इब्राहिम लोदी की आर्मी वैलेंटली वीरता से लड़ी थी। द बैटल रेज्ड फॉर 2 और 3 आवर्स, मतलब लड़ाई चली 2 और 3 घंटे से लगातार। इब्राहिम लोदी फाट टू द लास्ट, इब्राहिम लोदी लास्ट तक लड़े विद ए ग्रुप ऑफ 5,000 to 6,000 पीपल अराउंड हिम, 5,000 से 6,000 आदमी उसके पीछे थे। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बिसाइड्स हिम मोर देन 50,000 ऑफ हिज मैन वर किल्ड इन द बैटल। ये एस्टिमेट किया जाता है इसके साथ में मतलब 15,000 आदमी उसके मारे गए थे इब्राहिम लोदी के। तो अब तक का कंसेप्ट हमने ये पढ़ा कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत में लड़ाई होने लगी थी। उसने अपना कुछ ओटोमन नाम दिया था उसको, जो एक टेक्निक्स अपनाई थी, एक ट्रेंच खोद दिया था, वहाँ पे पेड़ पौधे रख दिए थे, उसके अंदर अपने बंदों के पिस्टल और जो आर्म्स लगाए थे। 1500 के आसपास ही जब बाबर इंडिया में आया था, उसने कुछ इंडिया में अटैक किया था, तब से ही गन पाउडर यूज होने लगा था, ये कंसेप्ट है। और उसने बताया कि मेरे बोमैन से जो धनुषधारी थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और उसकी आर्मी कम थी, फिर भी उसने इब्राहिम लोदी को हराया। आगे चलते हैं। द बैटल ऑफ द पानीपत इज रिगार्ड एज वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो डिसीजन हुआ इससे क्योंकि अफगान्स आ गए थे इंडिया में। इट ब्रोक द बैक ऑफ द लोधी पावर, तो लोधी पावर को इसने तोड़ दिया था। ब्रोट अंडर बाबर कंट्रोल, और बाबर के कंट्रोल में आ गई थी। द एंटायर एरिया अप टू दिल्ली एंड आगरा, द ट्रेजर स्टोर्ड अप बाय इब्राहिम लोदी, जो खजाना स्टोर किया गया था इब्राहिम लोदी के द्वारा एट आगरा, रिलीव्ड बाबर फ्रॉम हिज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, उसने राहत दी बाबर को बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से, बिकॉज ही वॉज हैविंग वेरी मीगर रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग हिज आर्मी। It was very typical for him to maintain his army. That's why he was like quoting for the wealth of the India. That's why he came into India. अभी आगे क्या बोलते हैं, द रिच टेरिटरी अप टू जौनपुर, जौनपुर तक एरिया को जो यूपी में एरिया है, आल्सो ले अपन टू बाबर, तो वो बाबर के लिए खाली हो गया। एंड हाउएवर बाबर हैड टू वेज 2 हार्ड फोर्ट बैटल्स, तो बाबर को क्या है, 2 बिल्कुल टाइट लड़ाई लड़नी पड़ी, हार्ड फोर्ट बैटल जितनी हार्ड थी, अगेंस्ट राणा सांगा ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के राणा सांगा थे उसके खिलाफ, एंड अदर अगेंस्ट द ईस्टर्न अफगान, जो ईस्टर्न एरिया में अफगान थे। बिफोर ही कुड कॉन्सोलिडेटेड हिज होल्ड ऑन दिस एरिया, वो अपने आप को कॉन्सोलिडेटेड करना चाहता था इस एरिया में। व्यूड फ्रॉम दिस एंगल द बैटल ऑफ द पानीपत वाज नॉट एंड डिसाइसिव इन दिस पॉलिटिकल फील्ड एज ही हैज़ बीन मेड आउट। तो जो बैटल ऑफ पानीपत की थी वो डिसाइसिव नहीं थी, जैसे उसने कहा। इट्स रियल इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इट ओपनड ए न्यू फेज इन द स्ट्रगल फॉर द डोमिनेशन इन नॉर्थ इंडिया। तो ये बिल्कुल अलग फेज आ गया था डोमिनेशन करने के लिए इंडिया में, और पहले अफगान्स थे, अब टर्कीस आ गए थे। द डिफिकल्टीज ऑफ द बाबर आफ्टर द विक्ट्री एट पानीपत वर मैनीफोल्ड, जो बहुत सारी प्रॉब्लम बाबर के सामने आई जीतने के बाद भी। मैनी ऑफ दिस बेग्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग कैंपेन इन इंडिया, तो उसके बहुत सारे जो बेग्स थे वो खुश नहीं थे या प्रिपेयर नहीं थे कैंपेन करने के लिए, लंबा कैंपेन इंडिया में। विद द ऑनसेट ऑफ हॉट वेदर, जब गर्म टाइम हो गया था, वेदर आ गया था, देयर मिसगिविंग्स हैड इंक्रीज, तो उनकी प्रॉब्लम थी जो है बहुत इंक्रीज हो चुकी थी। दे वर फार अवे फ्रॉम देयर होम टाउन इन ए स्ट्रेंज एंड होस्टाइल लैंड, तो बिल्कुल अलग जगह पे थे, क्योंकि ये तो फरगना से आए थे, तो वो मान ले उसके जो बेग्स थे, उसके वॉरियर थे, वो दे वर टोटली फेड अप और एग्जॉस्टेड। बाबर टेल्स दैट पीपल ऑफ इंडिया डिस्प्लेस रिमार्केबल हॉस्टिलिटी, तो बाबर ने लिखा भी अपनी बुक में कि भाई जो यहाँ के आदमी थे उन्होंने हॉस्टिलिटी बिल्कुल दिखाई थी, वो बिल्कुल उग्र भाव से लड़े थे। अबैंडनिंग देयर विलेजेस एट द अप्रोच ऑफ द मुगल आर्मीज, तो उन्होंने त्याग दिया था जो है विलेजेस को अप्रोच टू द मुगल आर्मी के अप्रोच के लिए। ऑब्वियसली मतलब ये आम तौर पर सामान्य बात है। द मेमोरीज ऑफ द तैमूर सैकिंग एंड प्लंडरिंग ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस आर स्टिल फ्रेश इन देयर माइंड, तो इंडियंस के माइंड में तो जो तैमूर ने यहाँ पे अटैक किया था, जीता था, वे पर्टिकुलरली आदमियों के माइंड में रिटेन कर चुकी थी। और रेमिनिसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट वाज वेरी न्यू, बिल्कुल नया था उनके माइंड में। बट न्यू दैट द रिसोर्सेज इन इंडिया, बाबर न्यू दैट रिसोर्स इन इंडिया अलोन वुड एनेबल हिम, तो बाबर जानता था जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं बहुत डीप हैं और यहाँ पे ही मैं अपना काम चला सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग एम्पायर बना सकता हूँ और बैग को सेटिस्फाई कर सकता हूँ।
तो काबुल की पॉवर्टी थी, जो गरीबी थी, तो उसको स्टेबल नहीं करने देगी। तो उसने अपनी डायरी में भी लिखा है ही टुक ए फर्म स्टैंड, उसने फर्म स्टैंड लिया, बहुत कड़ा दृढ़ डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। इफ़ सम ऑफ द बेग्स वांट टू गो देन दे कैन गो वेरी वेल। तो उसने उनको वापस भेज दिया जो वहाँ पे उसके घर पे जाना चाहते थे। और उसमें बिल्कुल क्लियर हो गई थी बात कि भाई उसने जो राणा सांगा ने इनवाइट किया था उसको अटैक करने के लिए और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, बट उसको ओबियसली बात है कि ही वॉज वेरी हैविंग एंगर अलोंग और अगेंस्ट विद दी बाबर, तो इसलिए उसने उसका सामना करना पड़ा। तो बैटल ऑफ खानवा हुई। द ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिटवीन राणा सांगा एंड इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, इसलिए तो उसने बाबर को इनवाइट किया था। द डोमिनेशन ऑफ द ईस्टर्न राजस्थान एंड मालवा हैज ऑलरेडी मैंशन, तो ये मैंशन किया जा चुका है आफ्टर डिफीटिंग महमूद खलजी। तो महमूद खलजी की जो अब महमूद खलजी ऑफ मालवा, जो मालवा के एक महमूद खलजी थे, द इन्फ्लुएंस ऑफ दी राणा हैड ग्रेजुअली एक्सटेंडेड अप टू दी पीलिया घर। तो राणा का वर्चस्व पीलिया घार तक पहुंच गया था। ए स्मॉल रिवर इन द नेबरहुड ऑफ दी आगरा, जो आगरा के नेबरहुड में पीलिया घार। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एम्पायर इन द इंडो गंजेटिक वैली बाई बाबर वाज ए थ्रेट टू दी राणा सांगा। तो उसने बाबर ने इंडो गंजेटिक एरिया में अपना एरिया जमा लिया था, तो वो इसके लिए थ्रेट था, खतरा था। द सांगा सेट अ पुट प्रिपरेशन टू एक्सपेल बाबर। तो उस सांगा ने भी बहुत अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग मेजरमेंट्स लिए थे ताकि इसको निकाल सके, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बाबर सक्सेसिस राणा सांगा टू ब्रिज ऑन एग्रीमेंट। तो बाबर ने अक्यूज़ किया, दोष लगाया राणा सांगा पे कि वो एग्रीमेंट को वायलेशन कर रहा है, इसलिए उन दोनों के बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगा। ही सेज दैट राणा सांगा हैड इनवाइटेड हिम टू इंडिया, राणा सांगा ने इनवाइट किया था, एंड प्रोमिस हिम टू ज्वाइन हिम अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, और उसको कहा था कि भाई आप मेरे साथ इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में ज्वाइन कीजिए, बट नो मूव वाइल बाबर कनकर्ड दिल्ली एंड आगरा। तो उसने कोई स्टेप नहीं लिया जब बाबर ने दिल्ली और आगरा को जीत लिया था। वी डोंट नो, हम नहीं जानते वट प्राइसाइज प्रोमिस राणा सांगा हैड मेड। तो कुछ प्रोमिस और प्रिसाइज एग्जैक्टली प्रोमिस क्या किया गया था राणा सांगा के द्वारा। ही माइट हैव होप्ड फॉर ए लॉन्ग ड्रॉन आउट वारफेयर ड्यूरिंग विच सांगा वुड हैव बीन एबल टू सीज द एरिया ही कोटेड। तो जो जिस एरिया को वो कब्जाना चाहता था वो सोचता था कि लंबी लड़ाई लड़ेगी और वो अपना कब्जा कर लेगा। और ही माइट हैव होप दैट लाइक तैमूर बाबर वुड विदड्रॉ आफ्टर सेकिंग दिल्ली। तो ये सोचा होगा कि भाई तैमूर की तरह ये भी लूट लाट के चला जाएगा यहाँ से, एंड विकलिंग द लोधीज, और लोधीज को वीक कर देगा। बाबर डिसीजन टू स्टे ऑन इंडिया कम्प्लीटली चेंज द सिचुएशन। बाबर ने यहाँ रहने का डिसीजन लिया तो सिचुएशन कंप्लीट चेंज हो गई। मैनी अफगान्स इंक्लूडिंग महमूद लोदी थे जो ए यंगर ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी के भाई थे महमूद लोदी, रैलीड टू राणा सांगा। तो वो राणा सांगा के पास गए इन द होप दैट रिगेनिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो चाहते थे, मतलब उसका यंगर ब्रदर चाहता था कि इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी कि मैं यहाँ पे दिल्ली में आ जाऊँगा राणा सांगा के हेल्प से। एंड इलियास खान ऑफ मेवाती, जो इलियास खान थे मेवाती के द रूलर ऑफ मेवात, आल्सो कास्ट इन हिज होस्ट इज लोट विद सांगा। तो सांगा के साथ उसके भी मेवात के जो राजा थे उनको भी एक मतलब इलियास खान का भी यही था, सहमति थी कि आप बाबर को बुलाओ और लोदी को हरा दो, इब्राहिम लोदी को। ऑलमोस्ट ऑल द राजपूत रूलर्स ऑफ नोट सेंट कंटिजेंट टू सर्व इंडिया अंडर राणा सांगा। हर एक आदमी था, राजपूत रूलर्स था, नोट दैट सेंट, उन्होंने सेंट किया कंटिजेंट्स टू सर्व अंडर सांगा के अंडर सेंट अपने कंटिजेंट भेजे। द रेपुटेशन ऑफ राणा सांगा की जो इज्जत थी एंड हिज अर्ली सक्सेस अगेंस्ट सम ऑफ द आउटलाइंग मुगल्स पोस्ट सच एज बयाना डिमोरलाइज बाबर सोल्जर। तो राणा सांगा ने अटैक किया क्योंकि बहुत सारे राजपूत राजाओं ने यहाँ पे भेजे थे आदमी उसके खिलाफ, तो वो जीता भी कुछ। तो बाबर के जो सोल्जर थे बयाना में वो डिमोरलाइज हो गए थे। टू रेली दैम बाबर सोलमनी डिक्लेयर द वार अगेंस्ट दी सांगा टू बी जिहाद। तो उसने क्या है अपने बंदों को कॉन्सोलिडेट करने के लिए, रैली करने के लिए, उनको सपोर्ट लेने के लिए बोला कि जिहाद का कंसेप्ट लेके आया वो। उसने बोला कि हम जिहाद के नाम पे लड़ेंगे। ऑन द ईव ऑफ द बैटल के टाइम पे ही एम्प्टीड ऑल द वाइन जार्स एंड ब्रोक द वाइन फ्लास्क। उसने सारी दारू गिरा दी थी और उसने क्या दिखाया दैट ए स्टॉन्च मुस्लिम, जो डेड मुस्लिम होता है, ही वाज, वो कितना डेड मुस्लिम था। ही आल्सो बैंड द सेल एंड परचेज ऑफ वाइन। उसने दारू का बेचना और ख़रीदना बंद करवा दिया अपने डोमिनियन में एरिया में। नेबोलिस कस्टम्स टैक्स फॉर दी मुस्लिम, तो उसने जो मुस्लिम पे टैक्स लगता था उसको भी बंद कर दिया। हैविंग केयरफुली सिलेक्टेड ए साइट, उसने क्या है
एक साइट सेलेक्टेड की थी पानीपत की। बाबर एनरिच हिमसेल्फ एट खानवा, बाबर ने एंट्रेंच कर लिया अपने आप को वहाँ पे, एस्टेब्लिश कर लिया खानवा में, अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम आगरा, आगरा से 40 किलोमीटर। एज एट पानीपत, पानीपत पे ही लेस टुगेदर नंबर ऑफ वैगन्स एज एन आउटर बेस्टियन, तो जो बाहर के किले थे वहाँ पे उसने बहुत सारे अपने बांध दिए थे वैगन जो हैं, एंड डग ए ट्रेंच, वहाँ पे खाई खोद दी इन फ्रंट ऑफ द डबल प्रोटेक्शन के लिए। गैप्स वर लेफ्ट इन द डिफेंसेस, गैप्स को छोड़ दिया डिफेंसेस के लिए। फॉर इज मस्केटियर्स, जो मतलब गन चलाने वाले थे, टू द फायर एडवांस बिहाइंड व्हील ट्राईपोर्ट्स के पीछे उसके चलाने वाले रहते थे। तो द बैटल ऑफ खानवा 1527 वाज फियर्सली कंटेस्टेड, मतलब बहुत भयानक रूप तरीके से कंटेस्टेड की गई, लड़ाई की गई। अकॉर्डिंग टू बाबर सांगा फोर्सेज एक्सीडेड 2 लाख, 2 लाख से भी ज़्यादा फोर्सेज थे, इंक्लूडिंग 10,000 अफगान कावलरी मैन जो घोड़ों पे सवार थे अफगान के, एंड 1 इक्वल फोर्स फील्डेड बाय द हसन खान मेवाती, एक अलग फोर्स लगाई गई थी हसन खान मेवाती के द्वारा। एज यूजुअल दीज फिगर्स में बी ग्रेटली एग्जैजरेटेड, तो आमतौर पर फिगर्स को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। दो बाबर फोर्सेज वर अनडाउटेडली इन्फीरियर इन नंबर, तो बाबर की फोर्सेज कम थी। सांगा वाज मेड फियर्स अटैक ऑन द बाबर राइट एंड मोस्ट ब्रीच इट, तो बाबर के राइट में अटैक किया और ऑलमोस्ट उसको तोड़ दिया। हाउएवर द मुगल आर्टिलरी टुक ए हैवी टोल ऑफ लाइफ, तो मुगल की जो तोपें थी उन्होंने हैवी टोल लिया, उन्होंने ज़्यादा कब्जा किया, आदमी को मारा। एंड स्लोली राणा सांगा फोर्सेज वर पुश्ड बैक, तो राणा फोर्सेज बैक हो गई। एट दिस जंक्चर, इस टाइम पे बाबर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर इन द सेंटर, तो बाबर ने ऑर्डर किया अपने सेंटर में, हु हैड बीन शेल्टरिंग बिहाइंड देयर ट्राईपोर्ट्स, जो अपने आप को छिपा रहे थे ट्राईपोर्ट्स के पीछे, टू लॉन्च एन अटैक, उन्होंने बोला कि अटैक करो। द आर्टिलरी आल्सो एडवांस बिहाइंड द चेन वैगन्स, जो एक रथ थे चेन लगा रखे थे उनके पीछे आर्मी आर्टिलरी तोपें चली। एज एट पानीपत बाबर फ्लैंकिंग पार्टीज, तो हर तरफ से जो बाबर की पार्टी थी विच अटैक फ्रॉम द साइड एंड रियर आल्सो केम इनटू प्ले, तो वो भी आ गई प्ले खेल में, गेम में। सांगा फोर्सेस वर दस हैम्ड इन, तो सांगा की फोर्सेस को पूरी तरह से हरा दिया गया था। एंड वर डिफीटेड आफ्टर ए ग्रेट, तो उसके ग्रेट स्लॉटर, तो उनकी बहुत सारी हत्या हुई, इनको काटा गया। तो इस तरह से क्या है, बाबर की राणा सांगा की आर्मी हार गई। राणा सांगा एस्केप्ड, भाग गए, एंड वांटेड टू रिन्यू द कॉन्फ्लिक्ट विद द बाबर, तो दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट में आना चाहते थे, बट ही वॉज पॉइजन बाय हिज ओन नोबल्स हु कंसिडर्ड सच ए कर्स टू बी डेंजरस एंड सुसाइडल, तो उसने बोला कि भाई उसके एक नोबल्स ने मार दिया उनको, सोचा कि इनको जिंदा रहना तो बहुत ही सुसाइडल ही है, सुसाइड अटैम्प्ट होगा। दस डाइड वन ऑफ द मोस्ट वेरिएंट वॉरियर्स प्रोड्यूस बाय राजस्थान, तो इस तरह से राणा सांगा जो कि बहुत ही वेलियंट, बहुत ही बहादुर आदमी थे, वो मारे गए। एंड विद दी सांगा डेथ द ड्रीम ऑफ यूनाइटेड राजस्थान एक्सटेंडेड अप टू आगरा रिसीव्ड ए सीरियस सेटबैक, तो कंसोलिडेट राजस्थान को दोबारा से नहीं कर पाए क्योंकि राणा सांगा मर गए थे। द बैटल ऑफ खानवा सिक्योर्ड बाबर पोजीशन इन दिल्ली, बाबर की पोजीशन दिल्ली में सिक्योर हो गई, दिल्ली आगरा रीजन। बाबर स्ट्रेंथन हिज पोजीशन फर्दर बाय कंकरिंग द चेन ऑफ फोर्ट्स, तो बाबर ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया दोबारा से, जो आगरा के किले को जीत के, ग्वालियर धौलपुर को भी ईस्ट ऑफ आगरा। ही आल्सो अनेक्स्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ द अलवर फ्रॉम हसन खान मेवाती, तो अलवर का एरिया भी हसन खान मेवाती से जीत लिया। ही देन लेड टू ए कैंपेन अगेंस्ट मैदानी राय इन चंदेरी इन मालवा, तो मैदानी राय के खिलाफ भी, मैदानी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा। एंड चंदेरी वाज कैप्चर्ड आफ्टर द राजपूत डिफेंडर हैड डाइड फाइटिंग, तो वहाँ के राजपूत राजा मर गए थे लड़ते लड़ते। एंड लास्ट मैन एंड देयर वुमेन परफॉर्म जोहर, जोहर होगा, तो जोहर जहाँ पे क्या है लेडीज अपने आप को जला लेती थी जिंदा। बाबर हैड टू कट शॉर्ट हिज प्लान टू फर्दर कैंपेन्स, तो उसने आज्ञा आंदोलन ले जाने के प्लान को अपने को कट शॉर्ट किया, छोटा कर दिया। इन द एरिया ऑफ हियरिंग ऑफ द ग्रोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ अफगान इन ईस्टर्न यूपी, तो ये सुनकर कि ईस्टर्न यूपी में अफगान अपनी जो एक्टिविटी हैं बढ़ा रहे हैं। द अफगान्स, although the Afghans had been defeated, अफगान डिफीट हो गए थे, हार गए थे। they had not been reconciled to the मुगल रूल, तो मुगल राजाओं से उन्होंने क्या संधि नहीं की थी। ईस्टर्न यूपी वाज स्टिल अंडर द डोमिनेंस ऑफ द अफगान चीफ्स, तो ईस्टर्न यूपी स्टिल अफगान चीफ्स के अंडर में थी। हैज टेंडर्ड देयर अलिजियंस टू दी बाबर, तो उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई बाबर के, बट वर प्रिपेयर टू थ्रो इट ऑफ एट एनी टाइम, तो वो उसको फेंकना भी चाहते थे, उसके जो योग को, जुए को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसकी जो किंगडम को। द अफगान सरदार वर बीइंग बैक बाय नूरशद शाह, तो उनको बैक किया गया किसके द्वारा, नूरशद शाह के द्वारा, द रूलर ऑफ बंगाल हु हैड मैरिड डॉटर ऑफ इब्राहिम लोदी,
तो हु हैड मैरिड ए डॉटर ऑफ इब्राहिम लोदी, जिसने क्या है इब्राहिम लोदी की बेटी से शादी की थी। अर्लियर द अफगान्स हैड आउटस्टेड मुगल ऑफिशियल इन ईस्टर्न यूपी, तो अफगान्स को क्या है बाहर निकाल दिया गया था मुगल ऑफिशियल के द्वारा ईस्टर्न यूपी में, एंड रीच अप टू द कन्नौज, कन्नौज तक चले गए थे। बट देयर ग्रेटेस्ट वीकनेस, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, वाज द लैक ऑफ पॉपुलर लीडर, उनके पास कोई लीडर नहीं था। आफ्टर सम टाइम मोहम्मद लोदी ए ब्रोदर ऑफ इब्राहिम लोदी, मोहम्मद लोदी जो क्या ब्रोदर किसके थे, भाई थे इब्राहिम लोदी के, हु हैड फॉट अगेंस्ट बाबर एट खानवा, तो उन्होंने क्या है बाबर के खिलाफ लड़े थे, हैड फोर्ट अगेंस्ट बाबर एट खानवा, खानवा में, एंड रिच बिहार, बिहार चले गए थे। द अफगान्स हेल्ड हिम एट देयर रूलर एंड मस्टर्ड स्ट्रॉन्ग अंडर हिम, तो अफगान ने क्या है उनके नीचे ही रहे राज्य में और उसको क्या स्ट्रॉन्ग बनाया अपने आप को। दिस वॉज ए ग्रेट थ्रेट, ये बहुत बड़ा खतरा था। बाबर कुड नॉट इग्नोर, बाबर इसको इग्नोर नहीं कर पाया। हैंस द बिगिनिंग एट दी 1529 एट ही लेफ्ट आगरा एट द ईस्ट, तो आगरा से निकल गए 1529 में ईस्ट की तरफ। क्रॉसिंग द गंगा नियर बनारस, गंगा को क्रॉस किया बनारस के एरिया में। ही फेस द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ अफगान एंड नॉर्थ शाह ऑफ बंगाल, तो बंगाल फोर्सेज अफगान फोर्सेज से भी सामना हुआ और बंगाल की नॉर्थ शाह की फोर्सेज से भी। क्रॉसिंग ऑफ द रिवर घाघरा, ऑल तो बाबर क्रॉस द रिवर, वो क्रॉस कर गए थे नदी को, एंड कंपेल द बंगाल एंड अफगान आर्मीज टू रिट्रीट, तो उन्होंने धकाया आदमी को वापस रिट्रीट करने के लिए। ही कुड नॉट विन ए डिसाइसिव विक्ट्री, जो उन्होंने चाहा था वो विक्ट्री तो नहीं मिली। बीइंग इल, वो बीमार थे, एंशियस अबाउट द सिचुएशन ऑफ सेंट्रल एशिया, बाबर डिसाइडेड टू पैच अप एन एग्रीमेंट विद अफगान्स, एक एग्रीमेंट में आ गए अफगान के साथ। ही पुट फॉरवर्ड ए वे क्लेम ऑफ सुजेनिटी ओवर बिहार, उन्होंने एक मतलब हल्का सा सुजेनिटी अपनी फैलाई बिहार में, एंड बट लेफ्ट मोस्ट ऑफ इट्स हैंड इन द अफगान चिफ्स को छोड़ दिया। ही आल्सो पैचअप ए ट्रीटी, उसने एक पैचअप की ट्रीटी विद नॉर्थ शाह ऑफ बंगाल, एंड पाई देन रिटर्न टू आगरा, और रिटर्न चले गए आगरा में। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स बाबर डाइड नियर लाहौर वाइल ही वाज ऑन वे, तो बाबर लाहौर के आसपास मर गए जब अपने रास्ते में जा रहे थे काबुल के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द बाबर एडवांस इनटू इंडिया। तो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।